हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे एंड फ्रेंड्स। तो आज मैं ऐसे दो जनों की बात करने वाला हूं जो कि अपने अपने यूनिवर्स में हाईली इंटेलिजेंट कहलाए जाते हैं। एंड हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से हमको बोल रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैटमैन वर्सेस लाइट यागामी की। तो इन दोनों के ऊपर ही मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे लिए भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था इन दोनों को कंपेयर करना, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट यूनिवर्स में ऑपरेट करते हैं। बट समहाउ अगर हम ये कंक्लूजन ढूंढ भी रहे हैं कि दोनों में से कौन जीतेगा, तो हमें मान के चलते हैं कि जो बैटमैन है और लाइट यागामी एक ही यूनिवर्स का पार्ट है, यानी कि जो गौतम सिटी है वो भी डेथ नोट यूनिवर्स के अंदर आती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हमने एल की जगह बैटमैन को एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रखा है। तो डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि जो लाइट यागामी है बाय फार इज़ द मोस्ट डेंजरस विलन बैटमैन विल एवर फेस, क्योंकि हमने काफ़ी सारे विलन्स को मारते हुए देखा है बैटमैन को, जैसे कि जोकर को देखा हमने, हार्ले एंड बेन को देखा एंड सो ऑन। तो इतने सारे विलन्स को मारने के बाद बैटमैन भी सोच रहे होंगे चलो यार काफ़ी टाइम से छुट्टी पर हूँ, तो अब ये केस ही सॉल्व कर लिया जाए। तो जैसे हमने देखा कि लाइट यागामी ने जापान के मोस्टली क्रिमिनल्स को निपटा दिया था, तो देर इज़ नो डाउट कि वो गौतम सिटी के भी सारे के सारे क्रिमिनल्स को मार सकता है। एंड देर इज़ नो ब्रेनर कि बैटमैन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से मना करते। तो अगर हम इन दोनों को भिड़वा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इन दोनों के एडवांटेजेस के बारे में बात करना होगा, जिसमें अगर मैं इनकी एबिलिटीज़ की बात करूँ तो लाइट यागामी के पास डेथ नोट है, जिसमें वो किसी का भी नाम लिखकर उसको ईजिली मार सकता है। बस शर्त ये है कि उसको उस बंदे का फेस और उसका नाम पता होना चाहिए। एंड साथ में उसको एक और एडवांटेज है कि उसके पास एक शिनिगामी आइज़ है, यानी कि रियूक, जिससे वो ईजिली पता लगा सकता है कि सामने वाले पर्सन का नाम क्या है। तो उसमें भी एक लूप होल है। मान लो अगर वो नाम पता भी लगा पाए तो बैटमैन के फेस का पता लगा पाना इज़ नॉट दैट इजी, बिकॉज बैटमैन भी काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। उनके ऊपर उनके फेस पे हमेशा एक मास्क रहता है, तो उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो पता लगा पाना इतना इजी नहीं होने वाला है लाइट के लिए। एंड साथ ही एल की तरह वो अपने आप को टीवी पर भी अनाउंस नहीं करेंगे। एंड साथ में अगर हम बात करें बैटमैन के एडवांटेजेस की, तो जैसे हमको सबको पता ही है कि वो कितने बेहतरीन एक डिटेक्टिव भी हैं, एंड उनके पास कितनी अच्छी मार्शल आर्ट स्किल्स और कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है। एंड उनके पास बहुत सारे हाईटेक गैजेट्स भी हैं जिनका यूज़ करके वो लाइट को इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं। एंड माइट भी पॉसिबल कि उनके पास कोई ऐसा गैजेट भी हो जिससे वो डेथ नोट की जो एबिलिटी है उसको वो टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए रोक सकें। अगर इंटेलेक्ट की बात की जाए तो दे बोथ आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। दोनों के पास काफ़ी ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, एंड दोनों ही एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों को ही इक्वल नंबर देना चाहूँगा। पर समहाउ हमने जैसे डेथ नोट में भी देखा कि अगर लाइट से कितना ही आउटस्मार्ट कोई पर्सन हो, वो कहीं ना कहीं उसको हराने की एबिलिटी भी रखता है बिकॉज ऑफ हिज ईगो। जैसे हमने ये डेथ नोट में भी देखा कि उसका जो गॉड कॉम्प्लेक्स था उसको ले डूबा था। तो अगर मैं इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ पर निकल कर आता हूं कि इस फाइट में जो विनर होगा वो काफ़ी ही सर्कमस्टेंसेस बेस्ड होगा, क्योंकि इसमें जो जिसकी आइडेंटिटी पहले ढूंढेगा वो ही विनर निकल कर आता है। तो अगर लाइट किसी तरीके से पता लगा पाए कि ब्रूस वेन की शक्ल और वो ही बैटमैन है, तो फिर तो बैटमैन का खेल ख़त्म समझो, क्योंकि बैटमैन की जो इतनी अच्छी स्किल्स हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, वो भी उसको डेथ नोट का काउंटर करने से नहीं रोक सकती। एंड ऑन दी अदर वे अराउंड, अगर बैटमैन अपनी फेक आइडेंटिटीज़ को सक्सेसफुली क्रिएट कर पाते हैं एंड वो लाइट यागामी से बच पाते हैं और अपने लिए एक टाइम गैदर कर पाते हैं, तो वो भी लाइट को इसलिए ढूंढ सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल इट्स नॉट एन ईजी बैटल, क्योंकि दोनों को ही डायरेक्टली विनर बोल देना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हैं, तो ये सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करके कौन ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाता है और किसके लिए सर्कमस्टेंसेस बेटर होते हैं। तो ये मेरा कंक्लूजन था इस बैटल का। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको अगर मेरा ये कंपैरिजन अच्छा लगा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो अब चाहे तो आप सब्सक्राइब बटन पर डेथ नोट फेंक के मारिए या बैटमैन का पंच सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो बाय बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।